मेरा एक दोस्त यूके गया, तो मैंने भी फिर उससे पूछा कि यूके कैसे जाते हैं। वो वर्क परमिट पे गया था, तो जिस बंदे के थ्रू वो गया था ना, हमने भी उससे बातचीत शुरू कर दी। तो हमने उसे कहा कितने का वीज़ा मिलेगा। उसने कहा तकरीबन 22,000 पाउंड का मिलेगा। 22,000 पाउंड पाकिस्तानी 78 लाख रुपए बनता था। हम उससे तकरीबन वीज़ा लेने ही वाले थे, तो इसकी बहन, ये कातिल की बहन और मेरी बहन कॉलेज में इकट्ठे पढ़ते थे। इसकी बहन मेरी बहन को बताती होती थी कि मेरे भाई का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस है। तो मेरी बहन ने गड़ा आके बात की कि मेरी दोस्त है, उसके भाई का ऐसे ऐसे बिज़नेस है, तो आप पहले उससे मशवरा कर लें कि इसको बाहर भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए। मेरी वालदा ने उसकी बहन को कहा, कातिल की बहन को, कि बेटा आपका भाई जो बाहर होता है तो मेरी एक दफ़ा उससे मुलाकात करवा दो। मतलब उसने कहा था कि काम बाहर करता है, होता इधर ही है। तो हम उनके घर गए, तो उससे बातचीत की, तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे आपको डिटेल वगैरह बता दूंगा कि बाहर अभी फ़िलहाल इसको इतने पैसे लगा के बाहर ना भेजो, कल को ये बाहर जाता है, इसका दिल नहीं लगता, वापस आ जाता तो आपको सारा लॉस हो जाएगा। तब उस दिन हम पहली दफ़ा उससे मिले थे, तकरीबन 1.5 साल पहले। उसके बाद उसने कहा कि मैं इसको दुबई भेजूंगा, उधर जाके विज़िट वीज़े पे देख आए, वहाँ मेरा कारोबार है, उधर जाके देख आए, अगर इसका दिल लगता है मैं इसको देख लूँगा, इसका दिल लगता है फिर मैं आपको बताऊँगा कि आप इसको भेजें कि ना भेजें, ठीक है। उसके बाद वो मुझसे मिलना शुरू हो गया। वो कहता था कि उसने सबसे पहले ये बात की कि आपने बाहर जाना है 1 करोड़ पे लगा के, तो 1 करोड़ पे कहाँ से आना है। अच्छा, उसने पहले पता किया कि अमाउंट कहाँ से आप अरेंज करेंगे? मैंने उसे कहा हमारे पास ना जो कैश है ना वो सिर्फ 20-25 लाख रुपए है, बाकी हमारी इधर इधर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से हमने एक प्रॉपर्टी सेल करके ना तो बाहर जाना है। उसने कहा चलो ठीक है। उसके बाद वो मेरे घर आया और उसने मेरी वालदा को बताया कि आपका बच्चा बहुत काबिल है, मैंने इसमें वो क्वालिटीज़ देखी हैं कि बाहर जाके काम नहीं करेगा, बल्कि इसको मैं अपने साथ में छोटा भाई बना के स्टैंड करना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा ने कहा वो कैसे? तो उसने कहा कि जो मैं काम करता हूँ ना, मैं आस्ता आस्ता इसको भी वो काम साथ शुरू करवा देता हूँ बाहर जाके। तो उसने बताया क्या होता है, काम क्या करता है वो? इसने कहा कि मैं ना ट्रैक सूट बनाता हूँ, चाइना से मंगवाता हूँ, इस्लामाबाद में मेरे यूनिट लगे हैं, वहाँ बना के तो मैं दुबई में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसने कारोबार का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का उस दौरान इसने 1-2 दफ़ा दुबई जाके हमें एयरपोर्ट्स पे पिक्स भी सेंड की, उधर जाके वो दिखाता था कि मैं मशीनों पे धागा चल रहा है, ऐसे पीछे सारी धागों वाली मशीनें लगी होती थी। इस तरह इसने मेरे घर वालों को इतमाद पे लिया। तो मेरे घर वालों ने कहा चले ठीक है, हमने बाहर जाके इतने धक्के लगा के जो आपके अपने बच्चे को बाहर भेजना है, प्रदेश भेजना है, तो हम आपके साथ ही काम कर लेते हैं। ये अंदर आया, डील शील की इसने, तो इसने कहा आपका 4 करोड़ रुपये का ना मैंने डील डन कर लिया। मेरी मामा ने कहा हमारे पास तो 4 करोड़ है ही नहीं ना, हमने कहा था आपको। तो इसने कहा चलें ठीक है, आप थोड़े 4 करोड़ में डील क्या डन की है जी? कि 4 करोड़ पे का एक कंटेनर आना है कपड़े का, धागे का कंटेनर आना है, वो मैं अली के नाम करूंगा, तो अली सारा कुछ हैंडल मैं ही करूंगा, सिर्फ अली के नाम होगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। प्रॉफिट कितना बताया था उसने से आएगा? इसने कहा कि प्रॉफिट तकरीबन 4 करोड़ साल में ना 6-7 करोड़ पे हो जाएगा। बीच में से पैसे लेता रहा था आप लोगों से? इसने इस तरह वीजा लगवाता था या टिकट लेता था? इस तरह पैसे लिए हैं, 30 लाख रुपए कैश लिया है, जो मैंने पुलिस वालों को भी सबूत दिया है। वो कैश इसने इस तरह लिया था कि मैं तुम्हारे बैंक की स्टेटमेंट इतनी मजबूत कर देता हूँ कि दुबई में जाके कल को तुम्हारा यूके का विजिट लगवाऊंगा ना तो फौरन लग जाएगा। पैसे स्टेटमेंट के सूरत लेता, तो उसका एमसीबी का बैंक मैनेजर भी गवाह है। तब तक आप लोगों की प्रॉपर्टी और पैसा वो अपने नाम लगवा चुका होता? नहीं, प्रॉपर्टी के कागज इसने हमसे ले लिए थे। तो ये कहता था कि ठीक है मैं आपको वापस कर देता हूँ, आज कर देता हूँ, कल कर देता हूँ। लेकिन उसकी मालियत टोटल 3 से 4 करोड़ 3 से 4 करोड़ पे। ठीक है। फिर ये मैं मामा और नाना को गार्डियन बना के लेके गया, और इसने कहा कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकते, बात उधर इंग्लिश में होनी है, साथ छोटी बहना को भी लेके जाना ताकि वो उनके इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सके। फिर हम 13 मई को इधर से तकरीबन 3 बजे निकले हैं, इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ये उधर हमें इस्लामाबाद में एक दफ़ा मिला है, और साथ इसके एक लड़का था। वो लड़का हमारे साथ आ गया है, और मरी रोड पे इन्होंने हमें कोई जूस पिलाया। इसने कहा तुमने नहीं पीना, तुम्हारा इधर इंटरव्यू है, तो तुमने कावा या चाय पीनी है। अच्छा। तो नानाबू लोगों को इसने दे दिया, नानाबू ने नहीं पिया वो जूस मैंने पी लिया। अच्छा। उसके बाद हमें नहीं पता लगा, हम बेहोशी की हालत में चले गए। मरी पीसी बूटबन के पीछे 1 किलोमीटर कोतवाल होटल है, ये हमें उधर लेके गया है। ठीक है, हम बेहोशी की हालत में ऊपर गए हैं, वॉमिटिंग करते रहे हैं। फिर हम सुबह उठे हैं तो उधर TH की हॉस्पिटल मरी गए हैं। ये रात को फ़ोन करके बोलने लग पड़ा कि आपको नहीं था पता कि इंटरव्यू था आपका, आपने मुझे इधर इतनी दूर बुला के आपने अपनी तबीयत ही खराब करनी थी मेरे। अच्छा, उल्टा आप लोगों को। और इसने उधर कहानी ये बनाई, मेरे नाना वो कहता है कि आपने खाना बासी खा लिया।
आपने उधर से खाना बासी खाया और चक्करों की वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई है। फिर ये हमें 2 दिन उधर जलील करता रहा। 13 और 14 मई ये उधर से चला गया, ठीक है, उधर हमें जलील करता रहा। हम इसे कॉल करते हैं, कह रहा था ये पेपर बनवा रहा हूँ, ये पेपर बनवा रहा हूँ, अभी आता हूँ। 15 मई को ना 4 बजे इसने कॉल की है कि इस्लामाबाद, हर टाइम इसने अपना ही फिक्स किया था। जब लाहौर से निकलने लगे वो भी सारे सबूत मैंने पुलिस वालों को दिए। इसने ही मुझे कहा गाड़ी इधर से लो, इतने बजे निकलो, सारा इसने ही मुझे बताया। उधर जब इस्लामाबाद भी इसने कहा इतने बजे निकलो, 10 पेपर थे तकरीबन छोटे छोटे। इस्लामाबाद F6 ब्लॉक के पास इसने हमसे वो साइन करवाए हैं। इसने कहा ठीक है, मैंने आपकी वीडियोस और वो हॉस्पिटल वाली स्लिप्स उन्हें दिखाई थी, वो उन पे ही एग्री हो गए हैं मेरे इन्वेस्टर, तो उन्होंने उस पे ही आपका वीज़ा लगा दिया है चाइना का। हाँ, तो अब आपकी सुबह 3 बजे की फ़्लाइट है। अच्छा, ठीक है, तो हम पर ऐसा असलियत में कुछ भी ऐसा नहीं था, फ्रॉड कर रहा था। उसने कहा कि दीना GT रोड पे दीना आता है, उधर मेरा ड्राइवर घर वालों को छोड़ेगा आप अपनी गाड़ी पे, और मेरी गाड़ी पे वापस आ जाएंगे, मैं तुम्हें सुबह फ्लाइट पे बिठा के तो वापस आ जाऊंगा। उसके बाद दीना पहुंचे, हमने इसको कॉल किया, इसने कहा कोई मसला बन गया, मेरा ड्राइवर नहीं कॉल उठा रहा, तो आप गुजरांवाले आ जाओ। मतलब ट्रैप करते करते हमें ये फैजपुर मोटरवे की तरफ ले आया। फैजपुर मोटरवे चढ़ा हूँ आगे, मैंने फैजपुर मोटर इंटरचेंज GT रोड ऊपर नाजर लुबाना वाली तरफ आगे ये इंडिकेटर लगा के खड़ा था। इसने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी मुझे दो और इधर अपनी गाड़ी लेके खड़ा हो, कोई बंदा आएगा सामान लेके, सामान तुम्हें दे जाएगा, गाड़ी तुमसे ले जाएगा। तो मैं घर जाके घर वालों को उतार के और कपड़े चेंज करके आ रहा हूँ, फिर तुम्हारी गाड़ी पे ही इस्लामाबाद जाना है। जब ये सारा प्रोसेस कर रहा था उस वक्त तक आपको अंदाजा नहीं था कि अंदाजा नहीं था कि ये था कि शायद कोई हल्का फुल्का फ्रॉड कर सके, लेकिन इतनी इस लेवल तक नहीं था। इस लेवल तक तो नहीं वो था। जो वीजा वगैरह के लिए पासपोर्ट वगैरह लिए हुए थे, पासपोर्ट लिए था, सब डॉक्यूमेंट कुछ लिया था। अच्छा। और ये पासपोर्ट सेंड करता था कि जाके अपनी टिकट करवाओ कि तुम्हारा वीजा लग गया। इन्हें कहा था दुबई का तुम्हारा वीजा लगा है, पर तुमने पहले चाइना जाना है, तुम्हारा फिर उधर से फिर आगे से मेरी वालदा लोगों ने बताया कि हमें आगे लेके गया है, और आगे ले जाके इसने बेदर्दी से नाना अबू को फाइड मारे हैं, मामा को फाइड मारे हैं, और फिर छोटी बहन को फाइड मारे हैं। बगैर कुछ कहे उनकी गाड़ी रुकवा के, या उनकी गाड़ी चलते गाड़ी ये ड्राइव कर रहा था, ये खुद ड्राइव कर रहा था, खुद ड्राइव। उस गाड़ी में आपके नाना अबू, आपकी वालदा और आपकी बहन थी। मुझे अपनी ये गाड़ी दे के पीछे नाजर डुबाना फैजपुर मोटरवे पे ही खड़ा कर गया। तो इसने ये वकूवा सारा करके, तो मामा को इसकी गोलियां खत्म हो गई थी, तो मामा का गला दबाता रहा। उस दौरान हैंडल मतलब मोटरवे से गाड़ी नीचे उतर गया। मोटरवे पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने भी सारा बयान दिया कि ये उधर उनको मार रहा था, बट सर पे मार रहा था। ये टोटल फ्रॉड कितना किया इस बंदे ने आप लोगों ने? तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए की मालियत की, और रजिस्ट्रियाँ वगैरह सारा कुछ डाल के इसके पास है, सारी रजिस्ट्री इसके पास है। अब ये फर्दे बैह और इंतकाल वगैरह इसके पास है, और 16 दिन हो गया पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे। हम जब भी जाते हैं इसको प्रोटोकॉल मिल रहा है, इसको इतनी मुलाकातें, जब भी जाते हैं इसके पास इतने वकील खड़े होते हैं। हमारे घर के एक हिसाब से इन्हें 3 अफराद ही कत्ल कर दिया। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। मामा को भी 4-5 फाइट लगे। मामा में हॉस्पिटल में इस वक्त सीरियस कंडीशन में है, तो पुलिस वाले इसको फुल प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जब भी हम जाते, एक दिन हम गए हैं, ये तफ्तीशी के पास उधर AC वाली चेयर पे बैठा था, इसको कोई हथकड़ियां भी नहीं थी लगी। इसने कोई इंकशाफ किया है, कुछ पता लगा पुलिस ने? ये पुलिस वालों को कहता है कि वो मुझे मारने लगे थे, जिसकी वजह से मैंने मार दिया। अगर नाना अबू इसको मारने लगे तो इसको तो खड़ाच भी नहीं आई। और दूसरी बात, जब पुलिस वालों को हमने एक सबूत दे दिया तो इसके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन हो रहा? पुलिस वाले उस होटल भी गए हैं, कोतवाल होटल, हम लेके गए हैं उन्हें। उसने भी बयान दिए हैं कि इनके आने से 2 दिन पहले ये इधर 3 लोग थे टोटल, 2 दिन रुके हैं, फिर ये लेके आए हैं। और ये इन्होंने मुझे कहा है कि मैंने अपने, ये मेरा भाई है, मेरी फैमिली है, मैंने इन्हें बाहर भेजना है। उसके कोतवाल होटल के मालिक ने इसके नाम पे एंट्री हुई है उधर रूम की, उसने भी सारे बयान दिए हैं। उसके बावजूद भी पुलिस वाले इसको कोई ना मनवा रहे हैं। अभी तक हमने उन्हें एक चीज का सबूत दे दिया है, तो उसको प्रोटोकॉल की तरह यहाँ पर ये एक सवालिया निशान है। अब ये बता रहे हैं, विक्टिम फैमिली बता रही है कि मामलात ऐसे हैं। हम गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहब से, CM साहिबा से, मरीम नवाज साहिबा से और DPO शेखुपुरा उनसे कि इस मामले की मेरिट पर तफ्तीश करवाएं, देखें कि आया वाकई पुलिस जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करी। अगर नहीं हो रहा ऐसा तो फिर ये बड़ा जुल्म है। यानी कि एक मजलूम खानदान जिस पर कहर टूटा, हंसता बसता खानदान एक शख्स ने मुबैना तौर पर बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। और अपने हाथों से ये नौजवान बता रहे हैं जी कि वो
इसकी वालदा को, इसकी बहन को और अपने इनके नाना को तो मार चुका था स्ट्रेट मुकम्मल तौर पर। और उस वक्त अगर मोटरवे पुलिस ना पहुंचती और ये पकड़ा ना जाता तो मामला कुछ और थे। लेकिन अब भी जो ये नौजवान बता रहे हैं कि पुलिस की जो मुकामी पुलिस की जो कारकर्दगी है उस हवाले से इन लोगों की गुजारिश है कि मेरिट पर तफ्तीश हो, तमाम चीज़ें सामने आएँ और जो हकाइक सामने आते हैं उसकी बेस पर जो जुल्म किया इस शख्स ने मुबैना तौर पर उसकी उसको ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए।